पढ़ो, सबके सामने ये लेटर पढ़ के बताओ। चलो पढ़ो। मैं हूँ दिनेश, आपका क्लासमेट। अब तक मेरी माँ ने पढ़ाई का खर्चा उठाया है। मेरी माँ दिन रात मेहनत करके मुझे फीस भेजती थी, खर्चा निकल जाता था। लेकिन बुरी खबर यह है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अपने लिए नहीं, अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए मुझे पढ़ाई पूरी करना जरूरी है। एग्जाम की फीस भरने का पैसा मेरे पास अभी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मेरी माँ की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। इसने तुम्हें माँ का दर्जा दिया और तुमने इसे देखा। आपने असली बात क्या थी? और लड़की लड़के की कंप्लेन करे तो उसका सत्यानाश कर दो, उसे तुरंत अंदर करो और उसकी पिटाई शुरू कर दो। लेकिन असल में इसने गलत कंप्लेन दर्ज की है। अब मैं जाकर तुम्हारी और इसकी कंप्लेन दर्ज कर दूं तो जिस तरह उसको पीटा गया उस तरह इस लड़की को भी पीटा जाएगा। हा? आप मुझे ये समझाइए, कानून सिर्फ औरतों के लिए आंख वाला है और आदमियों के लिए अंधा है क्या? इसकी कोई गलती नहीं है। असली गुनहगार तो आप लोग हैं। आदमी और औरत को एक समान मानिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। ये क्या कर रहे हो? गलती की है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। इधर आ। हाँ भैया। इसे बेचकर फीस भर। अरे उधार समझ के रख। हाँ? इसे कपड़े पहना और लेके जा। अरे अब क्या चाहिए? नीचे उतरो। मुझे अपने मतलब के लिए लेकर आए ना, अब मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा? चलो मुझे कॉलेज छोड़ दो। ये शिव के साथ क्यों घूम रही है? ये तो शुरुआत है, अभी बाइक पे घुमा रहा है, देखना कल लेके उड़ जाएगा। भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है, इससे कॉलेज की इमेज खराब होती है। लड़की पता है कौन है? रतन जी की बेटी, और जिसके साथ वो घूम रही है एक नंबर का लफंगा है। सर, बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकता हूँ। दरअसल हम सबको उसकी दाद देनी चाहिए। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, आप खुद ही देखिए, पहले हिमा कॉलेज में कैसे आती थी सही कहा सर, पहले हिमा चिकनी चमेली बन के आती थी और अब वो कैसे आती है? अब तो वो बहन जी टाइप कपड़े पहन के आती है। इस बदलाव का कारण एक ही चीज है सर, प्यार मोहब्बत। ये चीज ही ऐसी है कि इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। तुझे भी तेरी जगह पहुंचाऊं? बकवास बंद कर, निकल यहाँ से। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इससे पहले कि देर हो जाए मैं चाहता हूँ आप हेमा को समझाइए। अगर वक्त रहते आपने नहीं समझाया तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझाऊंगा उसे। हाँ पर आपको संभल के रहना होगा। सही कह रहा हूँ, अगर आप जवान लड़की को ज्यादा प्रेशर देंगे ना तो ये भी हो सकता है आपकी बेटी आपके खिलाफ चली जाए, फिर वो आपकी बात नहीं मानेगी। उसके बाद ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो फिर उस लड़के से बात करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, तब तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? अपनी बेटी और उस लड़के दोनों से बात नहीं करूं तो मामला कैसे सुलझेगा? भाई साहब अगर रोड पे कचरा पड़ा हो तो उसे हम थोड़ी साफ करते हैं, है ना? वो कचरा बीएमसी लेकर जाती है, इसलिए आपको पुलिस को फोन करना है। पुलिस के डंडे से वो ठंडा हो जाएगा, देखना। कॉल कीजिए भाई साहब 100। शिवकाशी कहाँ है? सर वो लटक रहा है। तो पूछा है उसका, साफ साफ जवाब दे। सर वो ऊपर में काम कर रहे हैं। हाँ वो फुलझड़ी जला रहे हैं। शिवकाशी, रतन सेठ ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या कहा? मेरे खिलाफ कंप्लेन की है? उसकी लड़की को सरेआम घुमाएगा, कंप्लेंट नहीं करेगा तो क्या इनाम देगा? अगर तुझे प्यार ही करना है तो अपने औकात की लड़की देखकर प्यार कर। एक भोली भाली लड़की को फंसाने की जरूरत नहीं है। ये मत भूल, तू एक मामूली वेल्डर है और वो एक रईस की बेटी। तू एक चाल में रहने वाला और वो महलों की रानी। बेहतर है कि तू अपने काम पर ध्यान दे, नहीं तो मुसीबत में आ जाएगा। वकील हाजिर हो। हाँ, आ गया। कानून में ऐसी कोई दफा है जो प्यार करने वाले को सजा दे? नेवर। आजकल तो लड़का लड़का से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, ये भी कानून बन गया है। मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ। और वैसे भी एज पर लॉ, अगर प्यार करने वाला लड़का बालिग है और साथ ही साथ लड़की भी बालिग है तो दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहावत सुनी है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या कर लेगा काजी। तो फाइनल, अब मैं रतन सेठ की एक अनमोल रतन से टाका भिड़ाना शुरू करूंगा। अब आपको जो करना है कर लो। बाइक की चाबी दे। ये लो।
एक सेकंड जरा माइक देना प्लीज। हाँ रतन सेठ प्रेजेंट है क्या? रतन सेठ। आपने पुलिस को मेरे पास भेजा था ना, ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इसके साथ मैं जिंदगी भर के लिए अपना नाम जोड़ने वाला हूं। पता है कल तक मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर तुम्हारी कंप्लेन ने मेरे दिल में, मेरे गुर्दे में इस लड़की के लिए प्यार भर दिया। और ये टाइम पास वाला लव नहीं, ये इश्क वाला लव है। और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। डार्लिंग आई लव यू, 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 आई लव यू। मैंने तो दिल का हाल बोल दिया, अब तुम नहीं बोलोगी? शर्माओ मत। चल बोल। सेम टू यू। ये तेरे को मैं बेस्ट ऑफ लक बोला क्या? मुझे आई लव यू का जवाब चाहिए। चल जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल। हाँ आगे 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 बोल बोल बोल। आई लव यू। हाँ हो गया रिश्ता पक्का। ये भी आई लव यू, मैं भी आई लव यू, हम दोनों आई लव यू। अब हम शादी करेंगे, हनीमून मनाएंगे और इनके मुंह पे बच्चे मारते रहेंगे। मेरी अमानत को संभाल के रखना ससुर जी, पराया धन है ये। चलता हूँ डार्लिंग। जानू क्यों भाई हीरो, ये ड्रैगन की तरह आग उगल रहा है? होली की पिचकारी नहीं है, संभल के। अरे आग से खेलना तो शिव काशी का शौक है। कौन है जो मुझे चुटकी बजा के बुला रहा है? उधर तो देखो कौन बजा रही है। हाँ क्यों जानू, जब से आई लव यू कहा है रातों को नींद नहीं आ रही क्या? सुबह सुबह यहाँ पर आ भैया गई। आपके लिए सुंदरी हो या मिस वर्ल्ड हो, कोई भी इंतजार नहीं कर सकती। अरे ये तो लोकल है, ये तो आएगी ही ना। देखो तुम्हारे साथ मैं बाइक पर आई, तुमने मेरी चेन खींची, हमारे बीच में वो प्रोफेसर आकर घुस गए। अगर तुम्हें आई लव यू ही बोलना था तो डायरेक्टली मुझे बोलते, मेरी बहन को जाकर क्यों बोला? तुम्हारी बहन को बोला? हाँ बिल्कुल। अरे वो क्या तुम्हारी तरह हैरी गैरी है क्या? अरे वो विदेश से पढ़कर आई है, उसका सोचने का ढंग अलग है, कल्चर अलग है। इतने लोगों के सामने उसे आई लव यू कह रहे थे। तुम्हारे जैसे लो क्लास आदमी ने उसे प्रपोज किया, इसलिए पॉइजन पी लिया उसने। इस वक्त मेरी बहन हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। वो मर जाएगी तो? हेलो बेटी हेमा, कहाँ हो? डैडी, मेरी बहन अब कैसी है? कौन बहन? किसकी बहन? क्या? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये क्या कह रही हो तुम? बचने की उम्मीद नहीं है। डैडी, उसके मरने की वजह एक आदमी है और वो मेरे सामने खड़ा है। मैं वापस कॉल करती हूँ। अब सुन, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तुम सब लपेटे में आ जाओगे। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, इस छोटे को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मजा चखाऊंगी। इस मोहल्ले में सबके सामने तुम्हारी नाक कटवाऊंगी और फांसी पे चढ़ाऊंगी। याद रखना मेरा वादा। क्यों भाई हीरो, तुमने तो कहा था कि तुम इसको, इसकी बहन को अंदर से बाहर से पूरी तरह से जान चुके हो। कुंडली पलट गई क्या? ग्रह दशा बदल गई क्या? अब तो पुलिस भी आने वाली है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। पुलिस? भाई सुसाइड केस है, ऐसा वैसा केस नहीं है। शायद वही पुलिस वाली आ जाएगी। वो बाहुबली पुलिस, वो आ जाएगी तो क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस मरना है। मार मार के फेफड़े हथौड़ियों का कीमा बना डालेगी। बताओ उस लड़की को याद क्यों दिया? मार मार के तेरा भुर्ता बना दूंगी मैं। थोड़ा टाइम प्लीज, मैं घर जाके हुलिया बदल लेता हूँ। वो क्यों? 5 जोड़ी कपड़े पहनूंगा ताकि कम मार भैया लगे। घर जाके क्या करोगे? अरे ये हाथ ले से जाओ। चुप रहे, तुझे तो मैं बोरी में बंद कर दूंगा। बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? पता घर नहीं। में वार हो रहा है, चल उसके तलवे चाट के उससे माफी मांगते हैं। अरे हीरो, लेडी पुलिस को तेरा चेहरा याद है? वो दुश्मनी निकालेगी, वो तो धो डालेगी। 2 हवलदार पुलिस भी छोड़ेगी नहीं। तू तो हीरो है, बच जाएगा। मेरा तो गुर्दा कलेजा सब निकाल लेंगे यार। इस लफड़े से बचने का कोई तरीका? एक तरीका है, क्या? पहले हमें बेल लेनी होगी। किधर है वो वकील? पायरेटेड वकील कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो फिर फर्स्ट कॉपी वकील ढूंढना पड़ेगा। हाँ। क्या मतलब? जेल जाने से पहले जमानत चाहिए? ये मैटर मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है। आज की डेट में ये बहुत बड़ा पापी है। एक लड़की को आई लव यू बोला तो उसने जहर पिया। क्या?
पर ये कैसे पॉसिबल है? आई लव यू बोलने से वो जहर क्यों पिएगी? एक्चुअली साहब इनका बताने का स्टाइल थोड़ा अलग है, इसलिए फंस गया है। देखो मेरे खोपड़े गरम मत करो। लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, जरा खुल के बताओ ना। ठीक है, वकील होने के नाते सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रतन सेठ की दूसरे नंबर की बेटी है, तो उस दूसरी बेटी से इसे 1 नंबर का प्यार हो गया है। मोहब्बत के 3-5 के चक्कर में लड़की ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। मामला थोड़ा गड़बड़ है। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी 2 बेटी नहीं, सिर्फ 1 ही बेटी है। गंजे, तुझे लगता है इसने रिसर्च नहीं की है? दोनों बहनों का कच्चा चिट्ठा जानता है ये। बस इसके पास केस लड़ने के लिए वकालत की डिग्री नहीं है, ये तो हर केस जीत सकता है। सही कहा ना? सही कहा। अच्छा एक बात बताऊं, मैं उनका फैमिली वकील हूँ। तो ये क्या गोद लिया हुआ वकील क्या है? केस मत बनाओ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बचे केस हुए हैं। बाल जाएंगे जिस इसके। रतन सेठ की आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी। उसकी एक ज्वेलरी की भी दुकान है। हाँ जी, लेकिन उसका क्या? 10 साल से उनके लिए वकालत करते हुए उन्हें झेल रहा हूँ। हाँ जो है साफ बोलिए, घुमा फिरा के हमारा हीरो भी नहीं बोलता। क्यों? सही कहा ना? तुम्हारी औकात क्या है मुझे समझ में आ गई। अब बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, नहीं तो सब सर के ऊपर से चला जाएगा। ये मैंने कल ही खरीदा अरे वाह। है। स्पीकर फोन है, दोनों की बातें सुनाई हाँ। देगी, इधर उधर दोनों की बातें सुनाई देगी। हाँ। अब मजे लो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ बेबी, लॉयर रॉकेट लियो बोल रहा हूँ। अरे अंकल, बोलिए, आप कैसे हैं? मैं तो मजे में हूँ। ये बताओ अभी तुम कहाँ हो? मैं तो जिम में हूँ अंकल। आपने अचानक कैसे फोन कर अरे लिया? मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया। अच्छा उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था वो किन लोगों के साथ हुआ था? ये झगड़े की वजह क्या थी? अंकल क्या बताऊं, उस एरिया में एक फालतू लड़के से मेरा झगड़ा हो गया। नाम शिवकाशी, लेकिन 1 नंबर का ढक्कन है। मुझे ढक्कन बोली? दिखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब मुंह खोलता है ना तो बिल्कुल लोफर जैसे बात करता है। 1 नंबर का डफर है, डफर। डफर बोली? मेरे साथ चांद पत्ती करने आया था। हाँ, मैंने भी उसको सबक सिखा दिया। 10 औरतों को साथ लेकर जाके पूरा हिल गया था। हिल गया। मैंने उसको टोपी पहनाई, उससे कहा कि मेरी एक और बहन है, जुड़वा बहन है। उस बेवकूफ ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। इतना झूठ? अंकल, ऐसा बेवकूफ आदमी आपने कभी देखा है क्या? नहीं, अभी तक तो मौका नहीं मिला, पर लगता है अभी मिल रहा है। वो तो बेवकूफ है ही, लेकिन उसके दोस्त भी ना बिल्कुल बेकार। ये लोग किसी काम के नहीं है, अजीब किस्म के लोग हैं अंकल। और तो और उन्हें डराने के लिए झूठा पुलिस केस भी सुना दिया। अब वो लोग कहाँ होंगे कुछ पता है? कहाँ होंगे पता नहीं, मुझे बताओ बताओ। होंगे किसी गधे वकील के सामने खड़े, डर गए ना। अब मैं बाद में बात करता हूँ। तो जमानत का क्या करना है? ए वकील, अब जमानत की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, उसे पड़ेगी, क्योंकि मैं उसकी सारी नौटंकी बाजी बंद करने वाला हूँ।